कि जनरल लॉयड ऑस्टिन जो हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। ये मुलाकात हो रही है क्वाड, और वो प्लान हो रही है बाइडेन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कैसे क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिकी डिफेंस के सेक्रेटरी भारत आएंगे और भारत के बाद वो जापान जाएंगे और जापान में वहाँ पे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी मौजूद रहेंगे, तो उनसे वो क्वाड के बारे में बातचीत करेंगे। तो पाक मीडिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है, क्योंकि पाक मीडिया कह रहा है कि क्वाड फिर से बाइडेन के फोकस में आ गया है और बाइडेन अब क्वाड को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे चीन के खिलाफ, और इसीलिए वो अपने लोगों को भारत भेज रहे हैं और भारत के साथ वो जापान भी जाएंगे, ताकि जापान के साथ भी क्वाड के बारे में बातचीत की जा सके। और इसके बाद पाक मीडिया कह रहा है कैसे ईरान और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया है, और ये तनाव किस लिए बढ़ा है इसे देख के आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन जो हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। सही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और खुद भारत आ रहे हैं। और भारत में उनका जो दौरा है, उस दौरे के दौरान एक तो राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, उनके काउंटर पार्ट हैं, और दूसरा ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात हो रही है क्वाड, जो क्वाड का हम जिक्र बहुत करते रहे इस प्रोग्राम में, क्वाड समिट। इसी महीने एक प्लान हो रही है वर्चुअल, लेकिन ये जो आ रहे हैं ये तो खुद बनफ़्से नफीस आ रहे हैं खत्ते में। जो मुलाकात प्लान हो रही है, वो मुलाकात प्लान हो रही है वर्चुअली, यानी ऑनलाइन, और वो प्लान हो रही है बाइडेन और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्वाड के सरबराहान की। और उससे पहले जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं यहाँ पे, और दिल्ली, और दिल्ली से वो जाएंगे जापान, जहाँ पे एंथनी ब्लिंकन पहुँच रहे हैं। यानी एंथनी ब्लिंकन जो है वो जापान, और उसके बाद वो गालिबन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। यानी ये खत्ता जो है एकदम से दोबारा बाइडेन जो हैं, हालांकि उनके सऊदी अरब के साथ मामलात इस वक्त ऊपर नीचे हैं, हालांकि ये कि सीरिया में फिर बॉम्बिंग हो रही है, हालांकि ये कि तुर्की और ईरान के दरमियान बदकिस्मती के साथ, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन अब चूंकि टर्की के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, डेली सभा ही कह रहा है, और ये बड़ा रेयर होता है कि उनका मीडिया, जब जाहिर है कि मामला ज़्यादा, उनका जो सिंजार का सूबा है, वहाँ ये सूबा जो है, ये तुर्की एक तरफ है, एक साइड पे है, इसके ईरान एक साइड पे दरमियान में है। तो अब उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि टर्की ईरान टेंशन ऑन राइज अहेड ऑफ पॉसिबल सिंजार ऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो कुर्द बागी हैं वहाँ पे, जो कि टर्की के, जिनको जो तुर्की में दहशतगर्दी करते रहे हैं और जिनको तुर्की एक दहशतगर्द तंजीम समझता है, तुर्की का ये कहना है कि जी ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। ईरान की तरफ से उसको डिनाई किया गया है, लेकिन तुर्की जो है वो उस सूबे में एक अस्करी ऑपरेशन प्लान कर रहा है, और उसके बाद फिर टेंशन्स ये बढ़ जाएंगी, और नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत अफसोसनाक होगा, लेकिन ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर चूंकि उनका मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कोट कर रहा है, टीवी चैनल्स भी, बाकी भी, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम ममालिक के आपस में दरमियान बड़ी कशीदगी है। तो तुर्की और सऊदी अरब के, तुर्की और ईरान के दरमियान ये एक नया पॉइंट आ रहा है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि ईरान के, ये अब ईरान जो है, ईरान और तुर्की बराह रास्त एक स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान के हालात में, ये ध्यान में रखें। तो और ये जो मीटिंग प्लान हो रही है, अच्छा, अगली मीटिंग जो प्लान कर रहे हैं अमेरिकन, वो प्लान दोहा में नहीं कर रहे, बल्कि वो तुर्की में प्लान कर रहे हैं। अब तुर्की में, यानी तुर्की में 2 पार्टीज की मीटिंग, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक उन्होंने जगह नहीं बताई कि वो कहां पे होगी, यूरोप में होगी, अमेरिका में होगी, कहां होगी। लेकिन जो अगली मीटिंग होगी 2 पार्टीज की, वो कह रहे हैं कि उसके लिए हमने तुर्की से गुजारिश की है कि वहां पे 2 पार्टीज का एग्रीमेंट हो जाए। अच्छा, 2 पार्टीज का एग्रीमेंट जैसे ही होगा, तो अशरफ गनी की, जैसे साइन करेंगी 2 पार्टी, तो अशरफ गनी की हुकूमत गिर जाएगी। अब सवाल यह है कि अशरफ गनी तो नहीं मान रहे, तो उस तरफ से कौन साइन करेगा। लेकिन
ये जो खत लिखा है एंथनी ब्लिंकन ने, एक तो ड्राफ्ट तुलु न्यूज ने उनके पास आया, उन्होंने दिखा दिया। एंथनी ब्लिंकन का जो लेटर है जो सामने आया है, जिसको तुलु न्यूज और बाकी दुनिया भी कोट करी, उसमें एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि हम 1 मई को मुकम्मल इनखला का ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है। मतलब ये बहुत बहुत इसमें जो है ये दिलचस्प नहीं, बड़ी अजीब सी एक बात उन्होंने की है कि अभी तक हमने 1 मई को हमने निकलना है या नहीं निकलना, ये हमने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, और उसके नतीजे में देखें वहां ऑलरेडी वायलेंस बढ़ गया है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये पीस, आज भी वहां पे डेथ्स हुई हैं, पहले वो मीडिया के लोग हिट हुए थे मुसलसल। तो अब मसला ये है कि अमेरिकन ने पहली दफा ये बात की है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हमने 1 मई का ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन ये आपको हम खत लिख रहे हैं और साथ ही ये ड्राफ्ट सामने आ गया है। लेकिन जो पूरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो अचानक क्वाड पे चली गई। देखिए यूरोप में उनके करीब तरीन इत्तेहादी जो हैं वो, जैसे नेटो है, जैसे वहां पे आर्मीनिया का, आज म्यांमार में बहुत बड़ा, दोबारा इतवार का दिन फिर लोग निकले हुए सड़कों पे और लोग अंदर नहीं जा रहे। वहां पर जो एक्सपेरिमेंट था कू का, वो फेल हो गया और वो एकदम से बैक बर्नर पे चला गया। इसको जो चाइना है, ये क्वाड की जो मीटिंग के लिए खुद सेक्रेटरी दिफा आ रहे हैं, तो इसको चाइना जो है वो इसके ऊपर बड़ा अग्रेसिव रिस्पांस दे रहा है और दे सकता है, लेकिन वो अमेरिका को तो नहीं। वो तो एक आप समझे पेचीदा सी जंग है, जिसमें इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है अमेरिका से इस विजिट के दौरान, गालिबन ये इससे पहले, कि हमने S-400 डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम जो हमने रशिया से सौदा किया है, तो हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगी थी, वेवर्स थे, उनको हटा दिया जाए। जी डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं। वो पाबंदियां 2017 में लगाई थी, और वो लगाई थी अमेरिका ने चाइना पे, टर्की पे, कि आप रशिया से असला नहीं खरीदेंगे। इंडिया पे भी लगी थी। इंडिया ने 5 S-400 का मुआहदा किया हुआ है रशिया का, उसको, और ईरानी तेल। तो वो इंडिया कहने जा रहा है कि आप हमसे पाबंदियां हटाएं। ठीक है। तो अब ये है खित्ते की सूरत हाल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो बाइडेन ने जो अपने डिफेंस सेक्रेटरी को भारत भेजने का फैसला किया है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका के लिए अभी चीन रशिया से भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी कहा था कि क्वाड इस रीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बाइडेन का फोकस अब क्वाड पे है, क्योंकि उसे पता है कि चीन के खिलाफ क्वाड को उसे खड़ा करना पड़ेगा, वरना इस रीजन में चीन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और चीन अपने पड़ोसियों के साथ क्या कर रहा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बाइडेन का फोकस अब क्वाड पे आ गया है, और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए, मतलब कि अमेरिका के लिए, क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है और ये फ्यूचर में उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो इसीलिए वो अभी भारत को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे चीन के खिलाफ, क्योंकि चीन को कंटेन करने के लिए उन्हें भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि बाइडेन का पूरा फोकस अभी क्वाड पे चला गया है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अमेरिका का जो नया रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है अमेरिका के लिए, और चीन रशिया से भी ज़्यादा खतरनाक है अमेरिका के लिए। तो इसीलिए चीन को कंटेन करने के लिए वो क्वाड को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, और इसीलिए बाइडेन ये सब कदम उठा रहे हैं। अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जापान भेज रहे हैं और डिफेंस सेक्रेटरी को भारत, ताकि डिफेंस सेक्रेटरी जापान जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोल सके कि भारत में क्या हुआ है और भारत क्या कह रहा है अभी क्वाड पे। और टर्की ने जो कहा है कि ईरान टर्की के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उन्हें समर्थन दे रहा है, तो ईरान अगर ये कर रहा होगा तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ईरान ऐसा करता है। ईरान इसराइल के खिलाफ जो लड़ते हैं उन्हें पैसा देता है, और इसीलिए इसराइल और ईरान के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसराइल जानता है कि ईरान उन लोगों को पैसे दे रहा है जो इसराइल पे हमले कर रहे हैं। तो टर्की में भी अगर ईरान ऐसा कर रहा होगा तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। और टर्की अगर ऐसा कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि टर्की और ईरान के रिश्ते ठीक होंगे, और टर्की और ईरान के रिश्ते अगर ठीक नहीं हुए तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता था कि मलेशिया, ईरान और टर्की के साथ मिलके
हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें सऊदी अरेबिया नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो भारत के जेब में चला गया है और भारत को समर्थन करता है। तो ईरान और टर्की के बीच अगर दुश्मनी हो गई तो पाकिस्तान तो बीच में पिस जाएगा और उसके पास तो चीन के अलावा और कोई नहीं बचेगा, क्योंकि टर्की और ईरान के बीच दुश्मनी में अगर पाकिस्तान ने टर्की के साथ दोस्ती रखी तो ईरान तो बर्दाश्त नहीं करेगा, और ईरान के साथ अगर दोस्ती रखी तो टर्की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के लिए ये फ्यूचर में मुसीबत बनेगा और फिर से पाकिस्तान को चीन की तरफ भागना पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया जो अफ़गानिस्तान में डील की बात कर रहा है, ये मुझे अब तक लगता है कि ये डील नहीं होगी, क्योंकि डील होते ही अमेरिका को निकलना पड़ेगा और बाइडेन अफ़गानिस्तान से निकलना नहीं चाहता। बाइडेन जानता है कि अफ़गानिस्तान से अगर अमेरिका निकल गया तो वहाँ पे चीन घुस जाएगा और अमेरिका भी चीन को अपने लिए सबसे खतरनाक सोचता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान में कोई भी डील होगी और अमेरिका अफ़गानिस्तान से कभी भी निकलेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि घनी को रिज़ाइन करना पड़ेगा डील के बाद, ये कभी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बाइडेन ये सब लोगों को चकमा देने के लिए कर रहे हैं और बाद में कहेंगे कि ये डील नहीं होगी और हम अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि क्वाड की जो मीटिंग हो रही है उससे चीन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। चीन वैसे कहता है कि हमें तो कोई फिक्र नहीं है, पर अगर आप चीन का अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन अभी धमकी दे रहा है, और चीन तभी धमकी देता है जब वो घबराया हुआ होता है। चीन ने तो साउथ चाइना सी में कहा था कि अमेरिका अगर फिर से घुसा तो हम अमेरिकी जहाज़ को तबाह कर देंगे, और फिर वो चुप हो गया जब अमेरिका फिर से घुस गया। तो चीन जब धमकी देता है तो मतलब है कि चीन घबराया हुआ है। तो क्वाड की मीटिंग से पता चलता है कि चीन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।